चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश सब इंजीनियर को टारगेट करके जो कि ईडियम्स और फ्रेज टॉपिक पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्क लाइक ए टोर्जन। तो पहले ईडियम वर्क लाइक ए टोर्जन का मीनिंग क्या होता है? तो इसकी करेक्ट मीनिंग होती है यानी वर्क वेरी हार्ड, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी वर्क वेरी हार्ड इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेट ए टोंगिज एंड वेगिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है इनकरेज द गॉसिप, यानी ऑप्शन बी जो कि करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए नेल ऑफ समन कॉफिन। तो ए नेल ऑफ समन कॉफिन्स इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, यानी समथिंग बैड दैट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द समन फेलियर। समथिंग बैड दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द समन फेलियर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे और तीसरे ईडियम पे। तो चौथे ईडियम पे ए मैन ऑफ द वर्ड। तो ए मैन ऑफ द वर्ड का करेक्ट ईडियम क्या होगा? तो हाईली एक्सपीरियंस इन मैनी फील्ड। हाईली एक्सपीरियंस इन मैनी फील्ड यानी ऑप्शन बी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ए लीफ ऑफ द डार्क। ए लीफ ऑफ द डार्क का मीनिंग क्या होगा? तो ए लीफ ऑफ द डार्क जो कि इसका करेक्ट मीनिंग होगा ए रैंडम गेस ऑफ ए रिस्की अटैम्प्ट, यानी ऑप्शन ए जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए रैंडम केस ऑफ रिस्की अटैम्प्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लैश ऑन ए पेन। ए फ्लैश ऑन ए पेन का मीनिंग क्या होता है? तो ए फ्लैश ऑफ ए पेन मतलब सडन बट ब्रीफ सक्सेस। मतलब इस इडियम का मीनिंग होता है सडन बट ब्रीफ सक्सेस। जैसे कि हम और इडियम्स की बात करें, जैसे फियर ऑफ डेथ और डेथ थिंग मतलब नेक्रोफोबिया, इस तरह से होता है। उसके बाद अगर हम कुछ वर्ड का मतलब जैसे इम्बॉडी। इम्बॉडी का मतलब क्या होता है? तो इम्बॉडी का मतलब जो कि कठोर, इम्बॉडी का मतलब होता है उदाहरण देना। और जैसे एग्जाम्पलाइट मतलब उदाहरण देना, तो इस तरह से होता है। उसके बाद लिविंग हैंड ए माउथ, यानी मतलब क्या होता है इस इडियम का मतलब, या वेरी पुअर। तो लिविंग हैंड माउथ ही मतलब वेरी पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए ब्लॉट ऑफ लैंडस्केप। ए ब्लॉट ऑफ लैंडस्केप का मीनिंग क्या होगा? तो ए ब्लॉट ऑफ लैंडस्केप का मीनिंग होता है समथिंग दैट स्पॉइल इन सिचुएशन। समथिंग दैट स्पॉइल इन सिचुएशन ए ब्लॉट ऑफ लैंडस्केप का मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट इडियम आता है ए कैप्टर्स ऑफ किडनैप केप्ट हिज फैमिली ऑन टेंटर हुक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होता है एनेक्सियस सस्पेंशन। एनेक्सियस सस्पेंशन यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आई हैव कम टू नो योर होल एंड कॉर्नर मेथड ऑफ डीलिंग विथ पीपुल। आई हैव कम टू नो योर होल एंड कॉर्नर मेथड ऑफ डीलिंग विथ पीपुल। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी, यानी सीक्रेट जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है आई हैव कम टू नो योर होल एंड कॉर्नर मेथड इज डीलिंग विथ पीपुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ही वाज ए ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट सीम टू कैच माई पॉइंट। ही वाज ए ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट सीम टू कैच माई पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर होता है एब्जॉर्बेड टू रीडिंग, यानी ऑप्शन बी जो कि करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ए ग्रीन आइज मोनेस्टर। ग्रीन आइज मोनेस्टर इसका ग्रीन आइज मोनेस्टर का इसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है? तो पर्सनल जेलेसी मतलब घृणा करना। तो पर्सनल जेलेसी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इस इडियम का मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ही इज नॉट प्लेइंग विथ ए फुल डेक। ही इज नॉट ए प्लेइंग फुल डेक इसका मीनिंग होता है समवन हु लैक इंटेलिजेंस। समवन हु हैक लैक इंटेलिजेंस यानी ऑप्शन बी जो कि करेक्ट हो जाता है। हर्टेड बाय रिपीटेड एक्ट एज ए इंजस्टिस ही डिसाइड टू पुट हिज फुट डाउन। ही डिसाइड टू पुट हिज फुट डाउन यानी इसका जो करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट, यानी नॉट एट इल्ड। नॉट एट इल्ड जो कि नॉट एट इल्ड ही इज इंजस्टिस एट डिसाइड। उसके बाद नेक्स्ट इडियम आता है ही वाज ए मर्डर टू कोल्ड ब्लड।
ही वाज ए मर्डर इन कोल्ड ब्लड। तो इसका करेक्ट आंसर होता है यानी अनफिलिंगली, अनफिलिंगली यानी ऑप्शन सी जो कि करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट इडियम आता है एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज प्रेजेंट प्लेइंग टू गैलरी। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू ए गैलरी। तो इसका करेक्ट आंसर होता है एपीजिंग टू मासेस यानी ऑप्शन डी एपीजिंग टू मासेस। नेक्स्ट इडियम्स आता है कि ए हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट नेस्ट इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है यानी एमंग थ्रोन, एमंग थ्रोन जो कि ऑप्शन सी करेक्ट होता है। आते हैं नेक्स्ट पर गॉड्स एकर रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। द गॉड एकर रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है ए सिमेट्री बिसाइड द चर्च यानी ऑप्शन सी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं सी वाज ए wrangle over the S of shadow। She was a wranglet over an S of shadow। तो इसका करेक्ट जो मीनिंग होता है वो है द क्रेल और ट्रिफ्लेट्स यानी ऑप्शन बी जो कि करेक्ट हो जाता है। टू प्ले सेकेंड फिडल। टू प्ले सेकेंड फिडल इसका करेक्ट आंसर क्या होता है टू सपोर्ट द रोल ऑफ व्यू इन अनदर पर्सन। टू सपोर्ट टू रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन यानी ऑप्शन सी जो कि करेक्ट होता है। उसके बाद ए वेगर डिस्क्रिप्शन। ए वेगर डिस्क्रिप्शन का मीनिंग होता है जो कि ऑप्शन सी यानी पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग, ए पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लैगिंग ए डेड। फ्लैगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लैगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है जो कि 21 का डी। तो 21 जो कि फ्लैगिंग ए डेड हॉर्स मतलब वाशिंग द टाइम ऑफ यूजलेस इफर्ट यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इडियम आता है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मीनिंग क्या होता है तो फेस द म्यूजिक जो कि इसका करेक्ट मीनिंग होता है यानी गेट रिप्रेजेंटेड यानी ऑप्शन बी जो कि सही होता है। फेस टू म्यूजिक यानी गेट रिप्रेजेंटेड। उसके बाद नेक्स्ट जो इडियम आती है प्लॉट ए लोन फॉरो। प्लॉट ए लोन फॉरो यानी इसकी करेक्ट जो मीनिंग होती है ए डी यानी टू अचीव समथिंग इन सिंगल हैंडली यानी ऑप्शन डी जो कि करेक्ट है। फिर आते हैं नेक्स्ट इडियम में ए पोरहेटेड ऑफ डूम। ए पोरहेटेड ऑफ डूम मतलब ए पर्सन हु हैज होल्ड इन स्पिरिट इन प्रेमिस्टिक व्यू। ए पर्सन हु हैज होल्ड इन स्पिरिट इन प्रेमिस्टिक व्यू। ए पायरेटिक विक्ट्री। ए पायरेटिक विक्ट्री का मतलब ए विक्ट्री विच इज नॉट ए पॉसिबल। ए विक्ट्री विच इज नॉट ए पॉसिबल। ए क्विड प्रो क्यो। ए क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है तो 26 जो कि समथिंग डन इन रिवेंज ऑफ रिटेलिएशन यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड टेकन स्ट्राइक। टेकन स्ट्राइक का मीनिंग होता है या टेकन स्ट्राइक का जो कि करेक्ट मीनिंग होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एंड वियरिंग। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एंड वियरिंग यानी ऑप्शन सी जो कि करेक्ट है। स्वैपिंग स्टेटमेंट। स्वैपिंग स्टेटमेंट, स्वैपिंग स्टेटमेंट यानी जो कि जनरलाइज स्टेटमेंट यानी ऑप्शन डी जो कि सही होता है यानी जनरलाइज स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू हेयर। टू हेयर का मतलब टू हेयर। टू हेयर यानी टू हेयर का मतलब होता है जो कि एग्जैक्टली यानी एग्जैक्टली जो टू हेयर का मतलब होता है। तो इस तरह से 29 का जो कि इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली। उसके बाद जैसे हम कुछ और वर्ड को जाने जैसे कि ब्लैक एंड वाइट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर। जैसे हम ब्लैक एंड वाइट इडियम्स का मतलब जाने तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी पुअर। अगर ब्लैक एंड ब्लू की बात करें तो ब्रसल एंड वीटेन। इन द रेड की बात करें तो इन डेप्थ होता है। आउट ऑफ द ब्लू करें तो अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑफ द ब्लू अनएक्सपेक्टेडली होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऑन द कार्ड। ऑन द कार्ड्स क्या होता है तो ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है लाइकली ए हैपन।
तो लाइकली ए हैपन जो कि ऑन द कार्ट इसका करेक्ट मीनिंग होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।